सुनील कन्हई पे वार कर रहा था, सीने पे चाकू से और पीठ पे वार कर रहा था। हम लोग जैसे पहुंचे तब तक वो छोड़ के भाग गया। वहाँ स्थिति बिगड़ने पे फिर तुरंत स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसके पीछे पीछे रजत कुशवाहा को भी लाया गया। वो रजत कुशवाहा रात भर इलाज चलिए, सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके पापा जो कि निम्न वर्ग के लोग पान ठेला चलाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी करीबन लगभग 10-11 लाख रुपए खर्च किया। जो उनका मित्र है, दोनों कहीं चलने की बात कर रहे थे। उसी बीच में देखा कि वहाँ पर कुछ बहस चल रही है। रजत कुशवाहा तू कौन है बोल के धमकी देते हुए इन दोनों पे वार कर पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया। खुले घूमते रहेंगे और नशा इस तरह बिकता रहेगा तो समाज दूषित होता रहेगा। दुर्ग जिले में आपको लगातार खबरों के माध्यम से देखने को मिलता है किस प्रकार से रात के समय में गुंडागर्दी, चाकूबाजी, नशाबाजी हो रही है लगातार। और इसके अलावा जो गंभीर विषय है वो है अपराध का, जो कि हत्या करके होता है। और ऐसे गमगीन अपराध देखने को मिलते हैं जिसके बाद पूरा परिवार जो है वो टूट जाता है, पूरा समाज जो है वो एकत्रित होकर गम में रहता है। और ऐसा ही विषय खुर्सीपार से निकलकर 25 तारीख को आई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पहली मौत जो थी वो 25 तारीख को हो गई थी और दूसरी मौत कल अस्पताल में हुई है। समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बात कर लेते हैं कि पूरा विषय क्या रहा है। और फिलहाल सुपेला मरचुरी में मौजूद हैं। भैया, काफ़ी शोक का माहौल है और 25 तारीख जो घटना हुई थी वो क्या हुआ था और अभी तक क्या कुछ हुआ है, एक बार विस्तार में बताइएगा। देखिए, चूँकि मैं थोड़े समाज का संरक्षक हूँ, मुझे लोगों के सहयोग के लिए इधर उधर हमेशा सुपेला कुर्सी पार कैंप वगैरह जाना पड़ता रहता था। उस दिन भी मैं कुर्सी पार गया हुआ था, बालाजी नगर में, NAV रोड में, अपने काम से गया हुआ था। उसी समय मैंने देखा कि मारपीट की खबरें, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मुझे तुरंत हमारे एक सामाजिक भाई की फ़ोन आई कि हमारे लड़के लोग को मारा जा रहा है। तो मैंने तुरंत दौड़ते हुए गया तो देखा कि गोलू सिंह नाम का व्यक्ति जो सुनील कन्हई पे वार कर रहा था, सीने पे चाकू से और पीठ पे वार कर रहा था। हम लोग जैसे पहुंचे तब तक वो छोड़ के भाग गया। और उससे पहले भी उन्होंने 2 मिनट पहले भी वो रजत कुशवाहा नामक लड़के को भी वार किया था, जिससे वो घायल होते ही अपने घर की ओर दौड़े। चूँकि ये सब आरोपी और प्रार्थी सब एक ही स्टेट के हैं, तो वो अपने घर की तरफ दौड़ा। हम लोग तुरंत सुनील कन्हई को तत्काल गाड़ी मंगा के तुरंत हम लोग लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ स्थिति बिगड़ने पे फिर तुरंत स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसके पीछे पीछे रजत कुशवाहा को भी लाया गया। वो रजत कुशवाहा रात भर इलाज चलिए, सुबह उसने दम तोड़ दिया। 26 तारीख को दोपहर के आसपास लगभग उसने दम तोड़ दिया। और सुनील कन्हई का विगत 13 दिन से इलाज चल रहा था, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए। उसके पापा जो कि निम्न वर्ग के लोग पान ठेला चलाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी करीबन लगभग 10-11 लाख रुपए खर्च किया। उसके बावजूद शरीर में संक्रमण फैलने की वजह से कल रात को उसने दम तोड़ दिया। जो प्रार्थी हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जो जानकारी मिली है? हाँ, प्रार्थी उस समय कहीं काम से गया था और घर में गाड़ी रख के वापस जा रहा था। तभी रजत कुशवाहा आया, जो उनका मित्र है, दोनों कहीं चलने की बात कर रहे थे। उसी बीच में देखा कि वहाँ पर कुछ बहस चल रही है, तो उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया। दूसरे के मामले में वो रुके थे? हाँ, वो गोलू सिंह किसी से बहस कर रहा था, तो उन्होंने शांत कराने का प्रयास किया। तब तक रजत कुशवाहा तू कौन है बोल के धमकी देते हुए इन दोनों पे वार कर दिया। ये दोनों जो हैं उनके परिवार वाले क्या क्या करते हैं? प्रार्थी के परिवार वाले, रजत कुशवाहा के परिवार के लोग शायद मेरे ख्याल से ठेकेदार हैं, पेटी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठेकेदार हैं। और सुनील कन्हई के परिवार के लोग, पापा उनके सीधे साधे पान ठेला चलाते हैं प्लांट में। ठीक है। इसके अलावा जब ये सब घटना हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया है, परिस्थिति को संभालने की कोशिश की है और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजी। और जहाँ तक हो सके उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया है। क्योंकि ये अपराध जो हैं वो लगातार शहर में बढ़ रहे हैं, चाहे नशा हो, उसके चलते हो रहे अपराध हो, और ये घटना भी उसी से जुड़ी हुई है। क्या बोलेंगे? देखिए, समाज में जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है उसका हम लोग लगातार कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती आई है। समाज में नहीं, पूरे शहर में, शहर में। और हम लोग इस तरह से शहर के वातावरण को, सामाजिक सुरक्षा और आरोपियों को इस बात के लिए बाधित करना चाहते हैं कि वो अगर
खुले घूमते रहेंगे और नशा इस तरह बिकता रहेगा तो समाज दूषित होता रहेगा। और सामाजिक सुरक्षा की मांग हम करते रहे हैं, समाज को सुरक्षा मिले, हर समाज के वर्ग को, महिलाओं को सुरक्षा मिलती रहे और आरोपियों को सज़ा देकर हम उनको एक मैसेज दें जिससे वो डर का व्याप्त उनके मन में व्याप्त हो। ये जो परिवार है, आप लोगों को जब जानकारी मिली तो आप लोग तुरंत पहुंचे थे मौके पर? हम लोग देखिए क्या है, उड़िया समाज के जो संरक्षक हैं निरंजन बिसई जी, हम लोगों को जब सूचना दिए तो हम परिवार के साथ खड़े होने तत्काल पहुँचे और हम समाज और परिवार के साथ में उनके शोक समय में उनके साथ खड़े हैं। जी, कुर्सी पार में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। दो जो लोग ख़त्म हुए हैं, युवक हैं, ये विषय काफ़ी गंभीर है। सबसे पहली बात तो ये कि शासन प्रशासन से यही निवेदन है, नशे को एकदम बंद कराया जाए। नशे से ही ये सब हो रहा है, ये जो आदतन अपराधी नहीं है। क्या नशा ये करते हैं? एक तो शराब हो गया, दूसरा सूखा नशा सुनने को मिलता है। शराब तो, इस शराब से ऐसे कोई करता नहीं है। गांजा आजकल कोई इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, कोई छिट्टा, ये सब पे नशे पे ना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। हाँ, माइंड वॉश करता है। उनको तो पता ही नहीं चलता परिवार का व्यक्ति भैया है कि चाचा है या मामा, ये तक का समझ नहीं पाता है। अपने मूड में रहते हैं। मूड में रहते कुछ समझ नहीं। और शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि तत्काल इस प्रकार पे नशे के खिलाफ में कार्रवाई करे। नशा ना होगा तो अपराध भी नहीं होगा। और कुर्सी पार के जो थाना प्रभारी है वो इस मामले में बहुत प्रयासरत भी है, काम भी कर रहे हैं, कर भी रहे। लेकिन दुर्ग जिले के कप्तान महोदय से ये मेरे को एकदम निवेदन मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डरों पे ना एकदम सख्ती करेंगे, ये नियंत्रण होगा। रेलवे स्टेशन को नियंत्रण करो। नशा आता कहाँ से? ट्रांसपोर्ट से आएगा या ट्रेन से आएगा, इस पे पाबंदी हो ना। नशा तो कोई बाइक में लेके तो नहीं आ रहा है, वो तो यहाँ जो गांजे का नशा और कोई यहीं से तो नहीं बेच रहा है, कहीं से तो ला के दे रहा। पाबंदी तो अपने को उधर करना चाहिए। और इस मामले में कुर्सी पार के थाना प्रभारी अपने यहाँ संज्ञान में लेते हैं, आए दिन कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या नशा एकदम इम्पॉर्टेंट है, नशा कंट्रोल होगा तो आदतन अपराध नहीं होगा। ये जड़ यही है। जड़ यही है मेन। तो अभी इस मामले में समाज और बाकी क्या मांग है अभी की? शासन प्रशासन से ये निवेदन है, आज हमारे समाज के एक परिवार का एक सदस्य नहीं है, मैं एक दुखद घड़ी में परिवार के साथ हैं, संबल दे रहे हैं। और हम यही निवेदन कि आए दिन किसी और परिवार के साथ ये घटना ना घटे। शासन प्रशासन से यही निवेदन है, नशे के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये पूरा विषय था जो कुर्सी पार में घटना हुई थी 25 तारीख को। उसके बाद एक युवक की मौत अगले ही दिन हो गई थी और उसके बाद आज जो है एक और खबर निकल कर सामने आई कि उस मामले में जो दूसरा प्रार्थी था उसकी भी मौत हो गई है। बड़ा विषय ये है इस पूरे मामले में कि नशा की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं, ये सारे अपराध हो रहे हैं। क्या सिस्टम नशा को रोकने के लिए क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन इस विषय को लेकर क्या कर रही है, ये सब जानने और आगे पूछताछ का विषय है। आगे एक बड़ी जांच का विषय है कि ये नशा को रोका कैसे जाए। और इस मामले में ये घटना काफ़ी दुखद थी जो अभी तक की हुई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुर्सी पार में फिर एक बार कांड हुआ है, 2 युवकों की मौत हो गई है।